नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई पाकिस्तान में तो बच्चे पैदा करने के अलावा और कोई काम हो नहीं रहा। अब फिर आप कहेंगे कि यार ये आप हर बार घूम फिर के आप पाकिस्तान में बच्चे पैदा करने पर आप क्यों आ जाते हो? आना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को बताना भी होता है। तो पाकिस्तानी जो हैं वो बेवकूफ़ी में, रिलीजन के आड़ में क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह से वो तबाह हो रहे हैं, ताकि हम सबक ले सकें। भाई एग्जाम्पल हर चीज़ की होनी चाहिए ना, अच्छी चीज़ की भी होनी चाहिए, बुरी चीज़ की भी होनी चाहिए। तो क्या नहीं करना है या किससे सबक लेना है, किस घटना से सबक लेना है, ये पाकिस्तान से बेहतर और कोई जगह नहीं है। क्या नहीं करना चाहिए यह हमें पाकिस्तान से हमेशा सीखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा वो करता है जो नहीं करना चाहिए। तो एक तरह से पाकिस्तान जो है वो एक्सपेरिमेंट का देश है। आप वहां पे अपने वेपन्स का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप वहां पर अपने किसी भी चीज का एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और नतीजे आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए, इंडियन मीडिया लेटेस्ट का वीडियो है। एवरी पाकिस्तानी वुमेन विल हैव टू गिव बर्थ टू 4 चिल्ड्रन। अच्छा जी, चलो भाई देखते हैं। दुनिया का 8वां अजूबा सामने आने वाला है कि अल्लाह का निज़ाम हरकत में आ गया। पाकिस्तान में ये दिन सिर्फ एक याद दहानी रिमाइंडर है कि हम खतरनाक हद तक तेजी से बढ़ती आबादी की दहलीज पर खड़े हैं। Congratulations. पाकिस्तान भले ही दिवालिया होने की कगार पे हो, लेकिन बच्चे पैदा करने की रफ्तार पे बुलेट ट्रेन से भी आगे जा रही है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 25 करोड़ से ज्यादा आबादी के साथ पाकिस्तान दुनिया का 5वां गुंजान तरीन मुल्क बन चुका है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ हर साल 55 लाख नए अफराद का इजाफा होता है। अल्लाह की देन है, जितने भी थे। फर्टिलिटी रेट 3.6 है, जो खित्ते में सबसे ज्यादा है। ये जो सफर है, मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी। बच्चे अल्लाह की देन नहीं है, बच्चे आपकी देन है, बच्चे इंसानों की देन है। तो आप अपनी चीज को उसके ऊपर मत थोपिए, आप अपनी गलतियों के लिए उसका नाम मत लीजिए, और इसीलिए आप लोगों की ऐसी हालत है। बच्चे पैदा करने में उसका कोई हाथ नहीं है, आप लोगों का है। समझे? अल्लाह की देन है। पर है यकीनी तौर पे बड़ा चैलेंजिंग भी था, मुश्किल भी था। इतने आसानी से तो ये सब कुछ अचीव नहीं हुआ। क्या बात है आप लोगों की। आहा, बंदा सोचता है कि क्या वजह हो सकती है कि आप लोग इतनी आला मयार की सोच रखते हैं। अरे वाह 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 वाह। जबकि तरक्की याफ्ता दुनिया इस शरह को 2 तक ला चुकी है। और नहीं तो क्या, हमारे 2 करोड़ 51 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर और 40% 5 साल से कम उम्र बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। मगर फिर भी सुधरने को हम तैयार नहीं। हर साल 15 से 20 लाख नौजवान रोजगार की तलाश में मैदान में आते हैं, मगर मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, अस्पताल और मईशत सब बेबस। आपके मुताबिक सफर कितना मुश्किल होगा? मजीद अब कितने रोशन इम्कानात हैं? मैंने जहन में यही सोचा कि यार इतनी आला मयार की सोच रखने वाले लोग, आखिर इनकी तरक्की क्यों नहीं होती? इनकी शरह नमू खित्ते में सबसे कम क्यों है? इतने साल आजादी को बीत गए, आज तक कोई इजादात में नाम क्यों नहीं है? क्लाइमेट चेंज और आबादी का बेकाबू फैलाव हमारे लिए 2 बड़े चैलेंजेस हैं। तरक्की का सफर न सिर्फ जारी रहे बल्कि इसमें और तेजी आए। अगर यही रफ्तार रहती है तो 2047 में पाकिस्तान की आबादी नाजरीन 50 करोड़ तक पहुंच सकती है। ये तो होगा। क्या हम इतनी बड़ी आबादी को तालीम, सेहत और रोजगार दे पाएंगे? सीधा से जवाब, सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत के पास अब बजट खाली हो चुका है। हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं कि वो तनख्वाहों और पेंशनों का बोझ उठा सके। तारीख हमें माफ नहीं करेगी, और मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी नजर आज पे नहीं, कल पे नहीं, 2047 पे होनी चाहिए, जब पाकिस्तान 100 साल की आजादी का जश्न मनाएगा। फिर हम सिर्फ गिनती करते रह जाएंगे कि अल्लाह का निजाम हरकत में आ गया। एक तरफ तो फिजा पाकिस्तान में बच्चों की पैदावार बढ़ाई जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का वजीर आजम यानी कि पीएम, प्रधानमंत्री पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रहा है कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से कैसे न कैसे बचा लिया जाए। Pakistan had just come out of a very serious threat of default. Our fate was hanging in the balance. I was sure that we will not default. As luck would have it, we were able to avoid
default after my marathon discussion with managing director IMF. देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। इसको लगा था इंग्लिश में बोलूंगा तो बेइज्जती कम होगी, लेकिन ये तो हिंदी में भी बेइज्जती करवा लिया। अब मैं जो बात आपसे करने जा रहा हूं कि मुझे नहीं मालूम कि पैसा कहां से आएगा, लेकिन मैं अल्लाह ताला के सहारे आपसे वादा करता हूं इंशाल्लाह मैं उल्टा हूं सीधा हूं, मैं कम तरीन वक्त में ये पैसा लेके आऊंगा और कम तरीन वक्त में हम इसको मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। जो मेरे ज़हन में प्रोग्राम दौड़ रहे हैं मैं आपसे शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि खुदा ताला करेगा। गजब टू विवाद आदमी। आप पाकिस्तान के महान वैज्ञानिक की थ्योरी सुनिए आप, कैसे यनूद हनूद फनूद कोराम फोराम दज्जाल यजूद मजूद फजूद कैसे साजिश करके पाकिस्तान को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहूद हनूद और नसारा साथ आ जाएं, मुसलमानों के अहले ईमान के सामने मजहबी जंग वही होती है। असल में सारे पाकिस्तान के लोग जो हैं वो बातें तो ऐसी करते हैं जैसे दुनिया के हालात बदल सकते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ किसको है इस वक्त इसराइल की दुनिया में? अमेरिका को, इंडिया को। आप इंडिया को क्या समझ रहे हैं? इससे बड़ा तो कोई हथियार ही नहीं है। जब से दुनिया वजूद में आई है आज तक इससे बड़ा हथियार नहीं। वही है ना, सारे टेक्नोलॉजी के मालिक तो वही है, ये यूट्यूब, ये फेसबुक, ये यही है ना। जी जी। आपने देखा नहीं अभी ये किन किन मुल्क में दौरा करके आया है ये नरेंद्र मोदी? हर जगह गया है, गयाना गया जहाँ के इंडियन पॉपुलेशन बड़ी है, जॉर्ज टाउन में। तुझे क्या, तू है कौन? अब आवाज को कैसे कंट्रोल करना है, पैसे छोड़ो। और इतना ही नहीं, इन पाकिस्तानियों को भारत स्ट्राइक के पड़वा रहा, वो भी कलकत्ते से बैठ के, ताकि पाकिस्तानी अपनी औकात पे आ जाए, अपनी लाइन पे आ जाए। और ये साजिश कौन कर रहे हैं? मोदी जी। अब आपको मोनेटाइजिंग के जरिए पैसे मिल, जरा सा आप 19-20 करते हैं, स्ट्राइक आ जाती है, पैसे रुक जाते हैं, आप डर के उनकी अपनी औकात के मुताबिक उनके कहे हुए लाइन पे आ जाते हैं। स्ट्राइक बंद, पैसा बंद, डर से नाम भी ना लो, मुसलमानों की औकात, डर से नाम भी ना लो। कंट्रोल कहां से हो रहा है? इंडिया से, कलकत्ता से। इसका जो हब है वो कलकत्ता है। इंडिया इतने आगे निकल गया है, हम लोग पीछे छूट गए हैं। राधी साजिश है, इंडिया की जो लाबी है, साजिश करना उसकी हाबी है। ये तुम दिन भर ये गाने गाते रहते हो, लाबी और हाबी। लाहौरियों क्यों ऐसी हरकतें करते हो यार? ये तो मुझे भी नहीं पता था कि कलकत्ता से हमारे भाई, कलकत्ता वालों कमाल कर दिया यार तुम लोगों ने। कलकत्ता से तुम लोगों ने पाकिस्तान की बैंड बजा दी यार। बधाई के पात्र हैं आप लोग भाई, कलकत्ता वालों, जो भी आप लोग काम कर रहे हैं, थम्स अप है। ये तो बात है, नंबर 1 तो है एजेंसी उनकी। पता लगा लिया कि कोलकाता में कहां से ये हो रहा है। अबे चपड़ गंजू, ये वही है, वो फॉर्मर सेनेटर है वो। अबे चपड़ गंजू, यूट्यूब कोलकाता से नहीं चलता, यूट्यूब अमेरिका से चलता है। और यूट्यूब बनाने वाला हो सकता है उसका कंट्रोल यहूदी है, समझे? एकदम घसिया रहे हैं लोग यार, एकदम अकल घास चरने चली गई है इनकी। कोलकाता से बैठ के हो रहा है कि तुम पर स्ट्राइक आ जाएगी। अबे यूट्यूब की पॉलिसी आई है कि अगर आप झूठ खबर दोगे, प्रोपेगेंडा चलाओगे, आपका थंबनेल और आपका टाइटल जो है वो आपके कंटेंट से मैच नहीं करेगा, कोई बिना प्रूफ के बात करोगे तो उस पर स्ट्राइक आएगी। तो चपड़गंजुओं, तुम लोग यूट्यूब पर बैठकर ज्ञान बांटते रहो बिना किसी सबूत के, तो स्ट्राइक तो आएगी ना। फेक न्यूज दोगे तो, प्रोपेगेंडा करोगे तो, रेफरेंस लाओ, सबूत दो, दिखाओ, एक्चुअल रिपोर्टिंग करो। प्रोपेगेंडा करोगे तो आएगी स्ट्राइक, और वो तो भारत में भी आएगी। भारत में भी जो ऐसा करेगा वो तो यूट्यूब का नियम तो सब पर लागू होता है ना भाई, सिर्फ पाकिस्तान के लिए थोड़ी लागू होता है। यह स्पेशल हमने छोड़ा हुआ कि कोलकाता वाया कोलकाता जाएगा एक, और स्ट्राइक देके आएगा पाकिस्तानियों के यूट्यूब चैनल्स पर। भाई जो इंडिया में भी गलत खबर देगा, फेक न्यूज देगा, प्रोपेगेंडा करेगा, उस पर भी स्ट्राइक आएगी। इसीलिए मैं हमेशा से, मैं डे 1 से कहता हूं, सबूत दिखाओ, रेफरेंस दो, जो कि मैं करता हूं। मैं कोई इधर उधर की बातें नहीं करता, मैं हर बात के लिए सबूत लेकर आता हूं, हर बात के लिए रेफरेंस लेकर आता हूं। क्यों लाता हूं? इसी दिन के लिए ला रहा था कि कल को अगर यूट्यूब ऐसी पॉलिसीज भी बनाता है तो कम से कम ये तो रहेगा कि भाई हम रेफरेंस दे रहे हैं, हम सबूत दे रहे हैं, कोई फेक, मेरे टाइटल में और मेरे कंटेंट में, मेरे थंबनेल और मेरे कंटेंट में कोई फर्क नहीं है।
जो मैंने थंबनेल पे लिखा है, जो मैंने टाइटल में लिखा है, वो मेरे कंटेंट के अंदर मौजूद है चीज। अब हालांकि ये एआई है, एल्गोरिदम है, हो सकता है मेरा भी कुछ उसको लगे कि ये इसने फेक दे दिया, मैच ना कर रहा, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है जी, होने को क्या है। रोक दी आपकी आवाज, आपको आपकी औकात पे छोड़ा, आप पैसों के धंधे के चक्कर में आपने वो लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू की जिसको कैलकाटा से बनाया जा रहा है। हमारी आपकी आवाज बंद की जा रही है। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, तुमसे ना हो पाएगा। जो दज्जाल के फॉलोवर्स हैं उनके जहन में वो खुद ग्रेट हैं। अब तिकोन का पहला कोना ग्रेट ब्रिटेन, तिकोन का दूसरा कोना ग्रेटर इसराइल, यहाँ हम ही ग्रेट हैं। हाँ। तीसरा कोना भी तो है ना, वो है तीसरा कोना ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत। मैं तो तेरे को हरामी समझता था। और इसके बीच में आंख डॉलर पे नजर आता है ना ये नक्शा, हाँ। यानी कि आंख देख रही है तीनों को, आंख महफूज कर रही है तीनों को, आंख इनके माशी और मादनी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। वो आंख, वो एक आंख है जो दज्जाल की है। दज्जाल इक्वल टू दज्जाल दर हकीकत इबलीस का ही दूसरा नाम। यार इतनी अक्लमंद कौम है, इतनी तेज कौम है, इतनी इंटेलिजेंट कौम है, फिर तरक्की क्यों नहीं कर रहे? मुझे एक और चीज पता लग गई, वो तो पागल है मुबैना तौर पर, दिमागी तवाजुन उसका ठीक नहीं, मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है, दिमागी तवाजुन सही नहीं है। मेरी कौम बहुत ही बड़ी खांसी आ गई। क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रहा था? हाँ, तजस्सुस से भरी हुई कौम है मेरी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 2 दवाइयां खा के आए हूं, कुछ गलत नहीं निकलेगा मुंह से, ये बता दूंगा। तो भाईजान आप तरक्की इसलिए नहीं कर रहे हो, आप इतने कम ज़र्फ और इतनी कम अक्ली का मुजाहिरा कर रहे हो कि दुनिया आप पर हंस रही है। उस वक्त यहूदियों में और शाह सऊद में ये फैसला हुआ कि दुनिया में होगा कैसे गुजारा, अक्सा तुम्हारा और काबा हमारा। ले ले मेरा कमाल साहब, इकबाल की शायरी, वाह वाह वाह। देखिए, इसराइल को सबसे पहले शाह ईरान ने तस्लीम किया, ईरान ने। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। पाकिस्तान ने नहीं किया। पाकिस्तान का तो वजूद ही इस बेस पे था कि इसराइल एक नाजायज रियासत है। औकात मेरे। बुरी लगी ना मेरी बात? तुम लोगों का छिछोरपना देखकर मुझे शर्म आती, फिर कहते हो हम तरक्की क्यों नहीं कर रहे? सारी दुनिया हमारे साथ ये क्यों कर रही है? मुझे ये किताब कुछ दिन पढ़ने के लिए देते, मैंने शुरू की। बच्चू कहते थे, बच्चू जो किताब देता है किसी को वो उल्लू का पट्ठा होता है, और जो वापस करता है वो उससे बड़ा उल्लू का पट्ठा होता है। तो मैंने कभी किसी को किताब नहीं दी, स्वाय तुम्हारे बाप। मेरी बात का बुरा मत मानना, इंसान अपनी खामियां और खूबियां खुद जान जाए तो अच्छा है। मेरे जैसा आदमी जो कि एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है तुम्हें आज बता रहा है, सारी दुनिया जब तुम्हें कुछ बोलेगी तो तुम्हें बुरा लगेगा। घर में बाप बोलते कोई बुराई नहीं, लेकिन गली में खड़े होकर कोई पराया बोलते बुरा लगेगा तुम्हें। कुछ खुदा का खौफ करो। सोलर पूरी दुनिया में जब सूरज जो है चमकता है तो वो 8 घंटे या 9 घंटे उसकी लाइफ है, 10 घंटे। तो उसके बाद जब सूरज छुप जाता है और चांद मम हुआ है तो सोलर की तवानाई खत्म हो जाती है। बिल्कुल इट इज, आई मीन एक बच्चा भी इस बात को समझता है। अब आप मरियम नानी का जादू देखिए, उसने ऐसे कप बांटे हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर उसमें कोई गर्म पानी भी डाल देगा ना तो वो एकदम कड़क कॉफी बन जाएगी। मेरा जो कॉफी मग था उसके ऊपर बहुत डिस्कशंस हुई, तबसरे हुए, टीवी प्रोग्राम्स भी हुए। तो अब ये जो मग मैं यूज कर रही हूँ इसमें कॉफी और भी अच्छा टेस्ट करती है। आप लोग सब PMLN सब ये वाले मग को यूज करिए। आई प्रॉमिस यू द कॉफी विल टेस्ट बेटर। कुछ भी। तो भैया पूरा वीडियो आपने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में यही बोल सकते हैं हम कि पाकिस्तान में कॉमेडी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। एक से एक कॉमेडी प्रोग्राम पाकिस्तान के ऊपर बनाए जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुद में ही एक कॉमेडी है। खैर, इस कॉमेडी मुल्क के बारे में आप लोग कुछ बोलना चाहे तो कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी कमेंट करके अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। तो भैया देख लिया वीडियो आपने। दरअसल दिक्कत क्या है पाकिस्तानियों में कि कजन मैरिज कर करके ना इनका दिमाग एकदम कुंद हो चुका है, एकदम कुंद हो चुका है। ये उस जमाने में चले गए हैं या उस जमाने के हिसाब से इनका दिमाग हो गया है जब एकदम बेसिक नीड्स हैं, खाना है, पीना है, सोना है, बच्चे पैदा करने, दैट्स इट, जो जानवरों वाला काम है बेसिकली।
पढ़ना है, लिखना है, मुश्किल सॉल्यूशन निकालने हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालने हैं, थोड़ा फिलॉसफी देखनी है, बात विचार करना है। ये अब इन लोग, मैं सिर्फ पाकिस्तानियों और बांग्लादेशी मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, वरना मुसलमान ऐसे भी हैं जो सऊदी में हैं, बड़ा अच्छा शानदार दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। मुसलमान दुबई में है, मतलब यूएई में है, मुसलमान टर्की में है। टर्की देखो कितना टेक्नोलॉजी में कितना आगे है टर्की, वहां भी मुसलमान है। ईरान देखो, ईरान भी बच्चे पैदा करने, बच्चे अल्लाह के दिन नहीं कहता ईरान, न टर्की कहता है, यह भी प्रूफ करूंगा मैं, न मलेशिया कहता है, सऊदी अरब और यूएई भी नहीं कहता, सिर्फ ये लोग कहते हैं। भारत में भी कुछ कहते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि जब बच्चे अल्लाह की देन हैं तो फिर सारी मुस्लिम उम्मा में बच्चे अल्लाह की देन होनी चाहिए। बाकियों ने क्यों कंट्रोल करना शुरू कर दिया? बाकी क्यों उस मॉडर्न जमाने से मैच करना शुरू कर दिया जो वो थिंकिंग है, जो वो थॉट प्रोसेस है? क्यों? कुछ तो ऐसा दिखा होगा ना, प्रूफ करूंगा मैं। सबसे पहले मैं आता हूं, ये देखिए भाई, ये आपके पाकिस्तान का डॉन न्यूज है, लिखता है, ये इसी साल फरवरी की रिपोर्ट है, पाकिस्तान फर्टिलिटी रेट हैज डिक्लाइंड सेज यूएन। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि पाकिस्तान में जो फर्टिलिटी रेट है वो गिरी है, लेकिन गिरने के बाद भी कहां है? गिरने की बात भी यह है कि 1994 में जो फर्टिलिटी, एक जो औरत थी पाकिस्तान में, वो 6 बच्चे पैदा करती थी औसतन, एवरेज। 2024 में 3.6 है, 2024 में ये 3.6 है, यानी कि 30 सालों में एक महिला 6 बच्चे से 3.5 बच्चे पर आ गई है। 2.5 बच्चा वो कम पैदा करती है, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूं, मतलब कहीं एक ही बच्चा पैदा कर रहे हैं, कहीं 2 कर रहे हैं, कहीं 12 भी कर रहे हैं, समझ रहे हैं? एक बच्चे, एक औरत की। अब वो एक औरत के बच्चे हैं, लेकिन एक बाप के कितने बच्चे हैं वो अलग है, क्योंकि अगर 4 शादियां कर ली है और मान लो अगर 3.5 बच्चे पैदा कर रही है, तो भाई आप सोच लो 14-15 बच्चे तो हो ही जाएंगे एक परिवार में। खैर वो अलग चीज है। तो ये कम होने के बाद है, लेकिन कम होने के बाद भी जो दूसरे इस्लामिक देश हैं ये उनसे कहीं ज्यादा है। यकीन नहीं आ रहा? चलिए मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक और आर्टिकल दिखा दूं, पाकिस्तान का ही, ये ट्रिब्यून का लिखा हुआ है, पाकिस्तान राइजिंग पॉपुलेशन ए नेग्लेक्टेड इमरजेंसी। यह अभी फरवरी 2025 में आया है। इस आर्टिकल में बताया गया है, इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये पॉपुलेशन एक नेग्लेक्टेड इमरजेंसी है। ये इमरजेंसी वाले हालात हैं अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो। ये कोई भारत का न्यूज़पेपर नहीं कह रहा, या कोई हिंदू नहीं कह रहा, कोई काफिर नहीं कह रहा, एक मुसलमान की ही रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि 24 करोड़ लोगों में जो एनुअल रेट, ग्रोथ रेट है वो 2% की है। और ये क्या हो रहा है इसमें? द अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैज एक्सरवेटेड पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रिसोर्स डिप्लेशन, मतलब आप में गरीबी बढ़ा रही है। सही बात है ना भाई? अभी रिपोर्ट आई ना, लगा दो भाई, 45% आपके यहां गरीबी बढ़ चुकी है। 45% लोग आपके यहां गरीब हैं 24 करोड़ में से। और ये बहुत शर्मनाक, क्या छोड़ो, पाकिस्तानियों को शर्म तो आती नहीं। तो पॉवर्टी हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही है। जिस दर से आपकी आबादी बढ़ रही है, जॉब्स नहीं पैदा हो सकती इतने दर से। और जो आपके रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे धीरे। जमीन खत्म हो रही है, पानी खत्म हो रहा है, पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं, सारे रिसोर्सेज आपके कम होते जा रहे हैं। अब मैं आता हूं कि भाई जो मैं बात कह रहा था ना, अब देखिए 2011 में प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई। प्यू दुनिया में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिसर्च करती है। तो इसका था 2000, आज से 14 साल पहले की बात है ये, मेन फैक्टर्स ड्राइविंग पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, इसमें यह बात बताई गई कि जो इन मेनी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडोनेशिया, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, लेबनान, टर्की, ट्यूनीशिया, फर्टिलिटी रेट्स also have dropped
मतलब यहां पर जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें फर्टिलिटी रेट कम हो रही है। जो 49 जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं टोटल, उनमें 4.3 चिल्ड्रन पर वुमेन से जो 1990-95 तक था, वो अब 2.9 आ गया है 2010 से 2015 में। ये करीब ऐसा रिपोर्ट है। ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स ये कह रहे हैं। ये 2011 की रिपोर्ट है, हालांकि ये प्रिडिक्शन है। ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो एशिया की जो फर्टिलिटी रेट है वो देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर प्रॉब्लम कहां पर है, यानी कि पाकिस्तान। अब देखिए ये है मैप जी एशिया का। ठीक है जी। चाइना में फर्टिलिटी रेट है 1.2, इंडिया में फर्टिलिटी रेट है 2 है, एवरेज की बात कर रहा हूं। लेकिन जरा पाकिस्तान देखिए 3.3, जरा अफगानिस्तान देखिए 4.3। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो बड़े मुस्लिम देश हैं उनको देखा जाए। इवन बांग्लादेश में 1.9 है। जरा इधर आते हैं, ईरान में देखिए, पाकिस्तान के ठीक बगल में 1.7 फर्टिलिटी रेट है। क्यों? वो जानते हैं कि आबादी बढ़ेगी तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, नहीं हो पाएगा। अफगानिस्तान के बगल में तुर्कमेनिस्तान 2.6, उज्बेकिस्तान 2.7, कजाकिस्तान 3, किर्गिस्तान 2.9, ताजिकिस्तान 3.1। ये भी देखिए, ये जो इधर के हैं ना, ये ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये बढ़ रहे हैं। ईरान में देखिए 1.7। आप देखिए जरा इधर टर्की में 1.9, सऊदी अरबिया 2.3, यूएई 1.4, ओमान 2.5। आप यमन की बात छोड़ दें, आप सीरिया भी 2.6 चलो मान लो, जॉर्डन भी 2.7 है, अजरबैजान 1.6 है। ये सब इस्लामिक कंट्री हैं। कतर 1.8 है, कुवैत 2 है। ये सब इस्लामिक कंट्री हैं। तो अगर सारे बच्चे अल्लाह की देन हैं, तो यहां पे क्या लोगों ने अल्लाह को मानने से इनकार कर दिया है क्या? वो भी अल्लाह को मानते हैं ना, लेकिन वो जानते हैं कि बच्चे हमारी देन है और हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, वरना हमारे लिए रोटी लिमिटेड है। बच्चे बढ़ाएंगे, खाने वाले ज्यादा बढ़ेंगे तो खाओगे क्या? अपने बच्चों को भूखा मारोगे फिर, या चोरी डकैती ये सब करोगे। यही हो रहा है, पाकिस्तानी यही तो कर रहे हैं। अब इधर आइए जरा, ये देखिए मलेशिया 1.8 है, देख रहे हैं। इंडोनेशिया 2.1 है। ये मुस्लिम कंट्रीज है ना, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज है ना। कीड़े मकोड़ों की तरह बच्चे पैदा करने से कुछ नहीं होता। क्वांटिटी कभी भी क्वालिटी को डिफीट नहीं कर सकती, चाहे कितनी भी क्वांटिटी हो। बात समझिए, मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल देने वाला हूं पाकिस्तानी सबूत के साथ। लगाओ भाई, हसन निसार ने क्या कहा है, सुनो जरा। पाकिस्तान में एक खास तरह का माइंडसेट है, उनकी लॉजिक इतनी बुद्धि इतनी मस्त शुदा है कि बंदा हैरान रह जाता है कि ये लेवल भी हो सकता है सोच का। मसलन कि ये आबादी बढ़ती रहनी चाहिए उम्मत। अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये ज़माना जो है ये तादाद का नहीं है, इस्तेदाद का है। ठीक है, कभी होता था मसल, मैन पावर मैटर करती थी। अब उसकी क्वांटिटी नहीं, तादाद नहीं, उसकी क्वालिटी मैटर करती है। सीधा सबूत, इस दुनिया में मुट्ठी भर यहूदी हैं। दे आर कॉलिंग द शॉट्स। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जिसको थोड़ी सी भी अकल है उसे पता है कि यहूदियत दुनिया पे कितना असर रसूख है उनका, और हैं वो चंद मिलियन। ये जहालत की इंतहा। और फिर आप अभी बात कर रहे हैं कि जी औरत की तो फलाना। ओ भाई, हमारा तो मुहावरा है, औरत पैर दी जुती है, जिंदा रहे मेरा भाई, साड़ी गली गली पर जाई। ये तो मुहावरे हैं आपके। मां के पैरों के नीचे जन्नत है, जूती के पैरों के नीचे नहीं। तो ये आपके पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि इजरायली हैं मुट्ठी भर, कंट्रोल पूरी दुनिया करते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में क्वालिटी है। आपकी तरह कजन मैरिज कर करके, कजन मैरिज की पैदाइश कर करके अपना आईक्यू लो नहीं कर लिया उन्होंने। मुट्ठी भर हैं, कंट्रोल पूरी दुनिया करते हैं। और घंटा कोई मुसलमान कंट्री कुछ उखाड़ ना पाई उनका। मुट्ठी भर हैं, कुछ लाख करोड़। इसलिए क्वांटिटी ऑलवेज विंस, सॉरी
Wins in what? In poverty, getting radicalized, getting criminalized. ये जो है ना कीड़े मकोड़ों की तरह बच्चे पैदा करना, ये कहां जीतेंगे? ये आतंकवादी बनेंगे, अपराधी बनेंगे। और आप देख लो, दुनिया में 100 में से 99, एवरेज बता रहा हूं, आतंकवादी संगठन इस्लामिक मुसलमानों के हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? दुनिया में सबसे ज्यादा क्राइम मुसलमान कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं। पाकिस्तानी तो इसके जीते जागते उदाहरण है। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफगानी विदेशों में जाके क्या करते हैं? सबसे ज्यादा जेल में बंद ये हैं। और इनके चक्कर में बेचारा सऊदी अरब का मुसलमान भी शर्मिंदा महसूस करता है, टर्की का मुसलमान भी शर्मिंदा महसूस करता है, यूएई का मुसलमान भी शर्मिंदा महसूस करता है, इधर इंडोनेशिया और मलेशिया का मुसलमान भी शर्मिंदा महसूस करता है, कुवैत कतर का मुसलमान भी शर्मिंदा महसूस करता है। फिर वो कहते हैं कि नहीं यार ये गड़बड़ है। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम लोग फेक मुसलमान। तो ये है रियलिटी। इसलिए क्वालिटी हमेशा जीतती है। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की 1 लुहार की। लुहार में क्वालिटी है, वो 1 हथौड़ा चलाएगा उतने में काम हो जाएगा उसे। ये क्वालिटी है उसकी। क्वालिटी की कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। ये सब ऐसे ही बातें नहीं है, ये सब फिलॉसफी ऐसी नहीं है। क्वालिटी का काम हुआ, क्वालिटी का ब्रेन होगा, वो कुछ करेगा, आगे बढ़ेगा। खैर, पाकिस्तानियों को इससे क्या मतलब? हम तो चाहते हैं पाकिस्तानियों बच्चे पैदा करते रहो, और करो बच्चे पैदा कर, और करो कजन मैरिज, जितनी कर सकते हो उतनी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहते हैं ये सब करो तुम लोग, फिर किसी की जरूरत ही नहीं है तुम्हें बर्बाद करने के लिए। खुद ही हो जाओगे, खुद ही हो जाओगे। क्योंकि बेवकूफ की एक निशानी है, बेवकूफ की एक निशानी ये होती है कि उसे पिन मार दो तो वही काम करेगा जिसके लिए तुम उसे मना करोगे। और दुनिया जानती है कि पाकिस्तानी कैसे, बाकी आपको समझदार है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,